हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की एक शायरी से। दोस्तों, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। गिरकर चढ़ना चढ़कर गिरना ना अखरता है, गिरकर चढ़ना चढ़कर गिरना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार ना होती, आखिर उसकी मेहनत बेकार ना होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। दोस्तों, इससे यह शिक्षा मिलती है कि जिस प्रकार से चींटी बार बार गिरने पर भी अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ती है, उस प्रकार से आप लोग भी मेहनत करते रहिए तथा एक दिन आपको अपने लक्ष्य जरूर मिल जाएगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। नमस्कार दोस्तों, A1 क्लासेस के YouTube चैनल में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि अपना टॉपिक चला हुआ था राजस्थान हिस्ट्री का ऐतिहासिक स्रोत, उसके अंदर हम डिटेल से पढ़ चुके थे कि ये स्रोत होते हैं, जिसमें आज हम पहला टॉपिक पढ़ते हैं उसका राजस्थान के प्रमुख शिलालेख, अभिलेख तथा प्रशस्ति। इसमें हम जानेंगे कि जो शिलालेख है वो क्या होते हैं, ये किसने प्रारंभ किए हैं, प्रशस्ति क्या होती है, अभिलेख क्या होते हैं, किसमें किसकी वंशावली मिलती है। तो दोस्तों, इसको हम डिटेल से जानेंगे। अभिलेखों के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके कि अभिलेख क्या होते हैं। अभिलेख होते हैं जैसे कि कोई राजा महाराजा हुआ करते थे पहले, वो अपना कोई कार्य करवाते थे, जैसे कि कुछ बनवा दिया तो उस पर अपना नाम उत्कीर्ण करवाते थे तथा उसका सन उत्कीर्ण करवाते थे, तो उसे बोलते थे हम अभिलेख। जैसे कि आज के नेता लोग करवाते हैं ना, जैसे सड़क बनवा दी तो उस पर अपने काले कलर के पट्टे लगा देंगे, इतना अनुदान दिया और इतना किया। तो वैसे ही पहले के राजा महाराजा जो करवाते थे उसे अभिलेख या शिलालेख के नाम से जाना जाता था। दोस्तों, एक आती है अपने सामने प्रशस्ति। प्रशस्ति क्या होती है दोस्तों? प्रशस्ति होती है प्रशंसा, किसी की प्रशंसा में लगा गया जो लेख होता है वो होता है प्रशस्ति। तो इस प्रकार से ही प्रशस्ति है वो किसी वंश की वंशावली, किसी राजा का जो प्रशंसा करते हैं वो, उसको हम प्रशस्ति के रूप में जान सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक राजस्थान के शिलालेख। शिलालेख की बात करते हैं दोस्तों हम, तो इसके जो अध्ययन को है वो एपियोग्राफी के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले जो शिलालेख है उसका प्रारंभ है वो सम्राट अशोक ने किया था। सम्राट अशोक ने इसकी प्रेरणा है वो ईरान से ली थी दोस्तों। किससे ली थी? ईरान से ली थी। बात करें हम कि उस टाइम पे जो भाषा थी वो थी संस्कृत, तथा इसके अंतर्गत राजस्थान में राजस्थानी भाषा का भी उद्भव था। बात करें हम आगे तो शिलालेख अभिलेख कहां कहां लगाए जाते थे, तो ये मंदिर की शिलाओं पर लगाए जाते थे, या फिर कोई तालाब है वहां पर लगा दिए जाते थे, कोई बावड़ी है, पत्थर है, उसकी दीवारों पर लगा दिए जाते थे। तो दोस्तों, इस प्रकार से शिलालेख अभिलेख किसी की प्रशंसा में लगा दिए जाते थे। तो बात करें हम सबसे पहले घोसुंडी अभिलेख की, तो घोसुंडी अभिलेख है वो घोसुंडी गांव चित्तौड़गढ़ में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, इसकी जो खोज करता है वो है कविराजा श्यामल दास। सन 1887 की बात है, उन्होंने सज्जन सिंह के टाइम पर यह शिलालेख है वो खोजा था। इसका जो पढ़ने का श्रेय जाता है वो है हमारे डॉक्टर D.R. भंडारकर। ठीक है फ्रेंड्स, D.R. भंडारकर। इसमें भाषा थी वो थी संस्कृत, ये संस्कृत भाषा में लिखा गया था। बात करें हम इसकी लिपि की तो ब्राह्मी लिपि थी दोस्तों। ये इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज सामने आती है वो ये है कि ये 2वीं शताब्दी ईस्वी का अभिलेख है जिसमें भागवत धर्म की हमको जानकारी मिलती है दोस्तों। इसमें गजवंश के जो राजा थे सर्वताप, उन्होंने अश्वमेध यज्ञ करवाया था, उसकी जानकारी भी हमें घोसुंडी अभिलेख से मिलती है। ये इसके बारे में प्रमुख बातें हैं दोस्तों। बात करें हम अगले अभिलेख की, मानमोरी अभिलेख की। मानमोरी अभिलेख भी क्या चित्तौड़ में स्थित है दोस्तों। ये मानसरोवर झील जो चित्तौड़ में स्थित है उसकी जो पाल है उस पर यह बना हुआ है। इसमें जो मौर्य वंश है उसकी जानकारी भी हमको इसमें मिलती है। इसमें जो महत्वपूर्ण बात हमारे सामने आती है वो कि राजस्थान के जो इतिहास के जो जनक है कर्नल जेम्स टोड, वो जब इंग्लैंड जा रहे थे तो उन्होंने जो ये अभिलेख है मानमोरी, ये एक भारी अभिलेख था, इसको भारी होने के कारण समुद्र में फेंक दिया था। इस अभिलेख के अंतर्गत जो हमको अमृत मंथन की भी जानकारी इस अभिलेख से हमको मिलती है। इसमें जो मौर्य राजा थे, 4 प्रमुख राजा थे, जैसे महेश्वर था, राजा भोज था, भीम था तथा मान था।
इनकी जानकारी भी हमको मानमुरी अभिलेख से मिलती है दोस्तों। बात करें हम तीसरे अभिलेख की, बड़ली का अभिलेख। बड़ली का अभिलेख है वो बड़ली गांव में स्थित है। ये अजमेर से 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है दोस्तों, 35 किलोमीटर की दूरी पर। विलोत माता मंदिर है अजमेर के अंतर्गत, वहां पर यह लगा हुआ है। बात करें हम इसके खोजकर्ता की, तो डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा जी थे, इन्होंने इसकी खोज की थी। वर्तमान में यह है राजपूताना संग्रहालय, या इसको बोल सकते हैं हम अकबर म्यूजियम, अजमेर में स्थित है। इसमें जो प्रमुख बात हमारे सामने आती है वो यह है कि राजस्थान का सबसे प्राचीन अभिलेख है। ठीक है फ्रेंड्स, जो अभिलेख की बात करते हैं यह है कुंभलगढ़ प्रशस्ति। दोस्तों प्रशस्ति यानी किसी की प्रशंसा में लिखा गया। यह है कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है। कुंभलगढ़ दुर्ग में मामादेव मंदिर, जिसको वर्तमान में क्या बोला जाता है, मामादेव मंदिर, इसको पहले कुंभ स्वामी मंदिर के नाम से भी जाना जाता था। यह 5 शिलाओं पर बना हुआ है दोस्तों। ये मंदिर है, यहाँ पर ऐसे यहाँ पर 5 शिलाएं लगी हुई है, वहां पर ये कुंभलगढ़ प्रशस्ति लगी हुई है दोस्तों। ये संस्कृत भाषा में है। लेखक थे इसके वो थे कान्ह व्यास। परंतु दोस्तों गौरीशंकर हीराचंद जो ओझा जी थे उनके अनुसार इसके जो लेखक थे वो थे महेश भट्ट। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें है जो राजा गुहिल थे उनको कालभोज या बप्पा रावल का पुत्र बताया गया है। परंतु दोस्तों ऐसा नहीं है। जो बप्पा रावल थे वो गुहिल के वंशज में आते हैं। गुहिल राजा गुहिल थे, उनके वंशज में बप्पा रावल आते हैं। परंतु इसके अंतर्गत ये बताया गया है कि कालभोज थे, उनके पुत्र गुहिल थे, जो कि सरासर गलत है दोस्तों। बात करें हम आगे तो बप्पा रावल को इसमें विप्रवंशीय ब्राह्मण भी बताया गया है। राज प्रशस्ति की हम बात करते हैं दोस्तों, तो यह राजसमंद झील की पाल पर स्थित है। 25 काली शिलाओं पर लगी हुई है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका जो निर्माण था वो महान राजा राज सिंह ने करवाया था। राज सिंह का जो कार्यकाल था वो 1652 से 1680 तक था। इस प्रशस्ति को बनाने में 14 वर्ष लगे थे दोस्तों। 14 वर्ष में ये पूर्ण हुई थी। 1662 ईस्वी से 1676 ईस्वी तक इसका कार्य चला था। इसके जो लेखक थे वो थे रणछोड़ भट्ट तेलंग। बात करें हम इसकी इंपोर्टेंट की, तो विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है राज सिंह प्रशस्ति। इसमें जो प्रमुख बातें हमारे सामने आती है, मुगल मेवाड़ संधि की जानकारी भी हमें किससे मिलती है दोस्तों, राज सिंह प्रशस्ति से हमें जानकारी मिलती है, जो कि 5 फरवरी 1615 को यह मुगल मेवाड़ संधि हुई थी। 5 फरवरी 1615 ईस्वी को जो मुगल मेवाड़ संधि हुई थी अमर सिंह और जहांगीर के बीच में, वो मुगल मेवाड़ संधि की जानकारी राज प्रशस्ति से हमको मिलती है। बात करें हम तो चारुमती का जब राज सिंह से विवाह हुआ था तो उसकी जानकारी भी हमें राज प्रशस्ति से मिलती है। मेवाड़ का वंश का जो इतिहास है गौरवशाली, उसकी जानकारी भी हमको राज सिंह प्रशस्ति से मिलती है। इसमें है सर्ग। सर्ग मतलब होता है भाग। भाग इसके अंतर्गत है वो है 24। और बात करें हम इसके श्लोक की तो 1106 श्लोक इसमें है दोस्तों। आगे हम चलते हैं जगन्नाथ प्रशस्ति। तो ये जगदीश चौक उदयपुर में स्थित है। बात करें हम इसके निर्माणकर्ता की तो जगत सिंह जी थे, उन्होंने इसका निर्माण किया था। लेखक की हम बात करते हैं तो कृष्ण भट्ट जी थे, जिन्होंने जगन्नाथ प्रशस्ति की रचना की थी। भाषा संस्कृति दोस्तों इसके अंतर्गत जो प्रमुख बात आती है, इसमें जो ग्रीन अक्षरों में मैंने लिखा हुआ है हल्दीघाटी युद्ध का वर्णन है, उसकी जानकारी हमें जगन्नाथ प्रशस्ति से मिलती है। हल्दीघाटी युद्ध वो 18 जून 1576 ईस्वी को हुआ था दोस्तों, महाराणा प्रताप तथा अकबर के मध्य। वास्तुकार थे इसके मुकुंद, बाणा तथा अर्जुन। जगन्नाथ प्रशस्ति। बात करें हम चिरवा का शिलालेख की तो चिरवा गांव उदयपुर में 1273 ईस्वी में यह अभिलेख प्राप्त हुआ था। इसमें जो प्रमुख बातें सती प्रथा की जानकारी है वो हमें चिरवा का शिलालेख से मिलती है। लिपि की हम बात करते हैं दोस्तों तो नागरी लिपि में ये लिखा हुआ है। इसमें जो बप्पा रावल थे अर्थात कालभोज थे, उनकी जानकारी भी हमको इसमें मिलती है। आगे हम चलते हैं दोस्तों तो नौलखा बावड़ी। नौलखा बावड़ी है वो डूंगरपुर में स्थित है। वहां पर आस्करण की रानी थी प्रेमल देवी, उसने यह शिलालेख लगवाया था। इसमें वागड़ के जो चौहान वंश था उसकी वंशावली मिलती है दोस्तों।
उनकी वंशावली मिलती है। फिर समधिदेश्वर प्रशस्ति की हम बात करते हैं तो ये चित्तौड़गढ़ में स्थित है। चित्तौड़गढ़ में समधिदेश्वर मंदिर, जिसे हम मोकल मंदिर के नाम से भी जानते हैं, उसमें ये लगी हुई है। इसका जो निर्माण है वो राजा भोज ने करवाया था, परंतु इसका जो पुनर्निर्माण है वो राजा मोकल ने करवाया था। राजा जो मोकल थे उनका जो शासनकाल था वो 1421 से 1433 के मध्य था दोस्तों। उसके बाद में जो इसकी भाषा थी वो संस्कृत थी, तथा इसमें जो श्लोक है वो 75 अर्थात 75 थे। बात करें हम आमेर के शिलालेख की तो 1612 ईस्वी में जो हमारा आमेर दुर्ग है उसमें ये लगा हुआ है, जो कि जयपुर में स्थित है। इसमें कछुआ वंश की जो जानकारी है वो हमें इससे मिलती है, तथा इसमें जो जहांगीर थे अकबर के पुत्र, उनकी जानकारी भी तथा उनकी प्रशंसा करने वाला एकमात्र जो शिलालेख है वो आमेर का शिलालेख है। बात करें हम इसमें तो मुख्य बात आती है हमारे सामने कि ऐसा शिलालेख जिसमें आमेर के शासकों को रघुवंश तिलक कहा गया है वो है आमेर का शिलालेख दोस्तों। पृथ्वीराज कछुआ से मिर्जा राजा मानसिंह तक का जो वर्णन है वो हमें आमेर के शिलालेख में मिलता है, तथा इसमें जो निजाम, मुख्य बात आती है निजाम शब्द का उल्लेख है वो भी आमेर के शिलालेख में किया गया है। निजाम, जिसको प्रांतीय विभाग के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, उसकी भी जानकारी हमें आमेर के शिलालेख से मिलती है। दोस्तों इसका आप स्क्रीनशॉट या अपने जो नोट्स है उसमें नोट डाउन कर लो। ये इसका प्रथम पार्ट है। सेकंड पार्ट है उसमें शिलालेख प्रशस्ति अभिलेख को हम समाप्त कर देंगे दोस्तों। महत्वपूर्ण अभिलेख ये है जिससे कि आपके क्वेश्चन है वो इससे बाहर नहीं जाएगा दोस्तों। इसको एक या दो बार आप क्लास को देख लो या फिर अपने नोट्स को पढ़ लेना, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो दोस्तों बताइए, अपना फीडबैक जरूर दीजिए कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है, तब बताइए कोई कमी हो तो। थैंक यू।